दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, मुख्य परीक्षा में जब सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ पिछलग्गु शब्द होते हैं, जैसे कि आलोचना, समालोचना, विवेचना, इस तरीके के बहुत सारे शब्द होते हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर इन शब्दों के क्या मायने हैं, तो मैं आपको वन बाय वन इन शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ, क्या पूछने पर आपको क्या लिखना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले है व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्टीकरण, यानी कि एक तरीके से ये डिस्क्रिप्शन है। इसमें पूछे गए सवाल से संबंधित जो सारी जानकारी है, सारे जो तथ्य आप जान रहे हैं, उनको सरल भाषा के अंदर पेश कर लो कि ये लो सर डिस्क्रिप्शन है ना। जैसे आपसे पूछे कि आप के बारे में बताओ, तो वो डिस्क्रिप्शन हो गया ना, आपका नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, इस गांव के रहने वाले हो, आपकी ये एजुकेशन हुई, तो वो डिस्क्रिप्शन वही व्याख्या है। वर्णन कह दो, विवरण कह दो, स्पष्टीकरण कह दो, मतलब क्रमबद्ध रूप से जो जानकारी है सारी की सारी जानकारी दे दो। तो पूछे गए सवाल पर संबद्ध सारी जो जानकारी है वो सरल भाषा के अंदर दे दो। और वर्णन या विवरण हो तो बात एक ही, थोड़ा सा तथ्यात्मक जो पक्ष है ना वो ज्यादा है। और अगर इसी में व्याख्या, प्रकाश, स्पष्टीकरण पूछ ले तो है तथ्यगत जानकारी ही, लेकिन भाषा के अंदर थोड़ी सी सरल भाषा के अंदर आप उसका प्रस्तुतिकरण कर दो। बाकी मोटा मोटी 90%, चाहे व्याख्या पूछे, चाहे वर्णन पूछे, चाहे स्पष्टीकरण पूछे, है ना, आपको जो जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपको दे देनी है। अब सवाल यह है कि आलोचना में क्या होता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब आलोचना की बात होती है ना तो हमारे मन में ये नेगेटिव ही हो जाती है। मैं आपसे कहूँ कि राम की आलोचना करो तो बस अब आप पीछे पड़ जाओगे, राम ये है, राम ऐसा है, राम में ना पर्सनैलिटी अच्छी है, ना बोलने में अच्छा है, ना सकल सूरत में अच्छा है। तो अरे भाई, कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी है, ठीक है, राम में 20 कमियां होगी लेकिन 2 अच्छे गुण तो होंगे ना। तो आलोचना का मतलब सिर्फ छिद्रान्वेषी ये मत सोचो कि पीछे बस पड़ गए आप। आलोचना का मतलब होता है कि 70% उसमें माना कि कमियां होगी, लेकिन 30% अच्छाइयां भी तो होगी ना। तो आलोचना में आलोचना पे फोकस रखो, है ना, अवगुण पे फोकस रखो, लेकिन गुण की भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। कि राजस्थानी में कहते हैं कि जो घाव है ना ये लग जाए, तो घाव तो जो बेरी है यानी जो दुश्मन है उसकी भी सराहना की जाती है। तो आलोचना का मतलब है 70% आलोचना भले ही आप कर दो, लेकिन 30% उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी तो होनी चाहिए ना। अब आपसे पूछ ले कि समीक्षा क्या है, समालोचना क्या है, परीक्षा क्या है, निरीक्षण क्या है। अगर ये पूछे, है ना, एग्जामाइन, समालोचना, परीक्षा, निरीक्षण, तो इसमें क्या आप दोनों को 50-50 कर दो भाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि समीक्षा करो तो सम प्लस इक्सा, समालोचना सम प्लस आलोचना, परीक्षा परि प्लस इक्सा, निरीक्षण, है ना। तो इनका मतलब क्या, निरीक्षण का मतलब विशेष रूप से निरीक्षण, मतलब चीजों के अंदर ऐसा नहीं कि वन साइडेड किसी तरीके के कोई पूर्वाग्रह कोई बात कह दी, नहीं। ये लो साहब, कोई चीज है, कबीरदास जी कहता है ना कि जो की त्यों धर दी चादरिया, मतलब भाई मुझे मिली थी, मैंने वैसे की वैसी बता दी, प्लस भी बता दिए और माइनस भी बता दिए, है ना, और खुद की तरफ से मैंने कुछ बताया नहीं। मैं आपसे कहूं कि समीक्षा कीजिए तो आप तो जो है उस रूप से बता दीजिए चीजों को, ठीक है। जबकि आलोचना के अंदर क्या 70% जो है आलोचना करनी थी और 30% पॉजिटिव जो पॉइंट है वो भी बताने थे। अब पूछे मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दोस्तों एक दर्शन भी हुआ है फिलॉसफी के अंदर। मीमांसा दर्शन आचार्य जैमिनी ने प्रतिपादित किया था, कर्मकांड दर्शन पे जोर देता है। तो मीमांसा दर्शन भाषा पे बहुत ज्यादा जोर, दर्शन उसका भाषा पे बहुत ज्यादा जोर था, कर्मकांडी व्यवस्था पे बहुत ज्यादा जोर था, व्याकरण की शुद्धि पे उनका बहुत ज्यादा जोर था। तो मीमांसा का मतलब है जो चीज आपने पढ़ी है, जो आप जान रहे हैं और जिस टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, समग्र प्रस्तुति, मतलब कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए। एज ए होलिस्टिक अप्रोच, यानी समग्रता के साथ में। ऐसा नहीं कि आपसे कोई टॉपिक पूछे, आप 2 पक्षों की चर्चा तो बहुत अच्छे तरीके से कर दो, 4 पॉइंट है वो छूट जाए। जैसे छोटा सा टॉपिक लेते हैं, भारतीय संविधान, है ना। अब भारतीय संविधान है, उसकी आपको मीमांसा करनी है, तो ऐसा नहीं कि आप 3 पक्ष पे तो बहुत ज्यादा फोकस कर दिए, बहुत ज्यादा वर्णन कर दिया और लास्ट में जो 12 पॉइंट बचे उनको बस ठीक है फॉर्मेलिटी कर दी। ये नहीं होना चाहिए। मीमांसा का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके, एज ए होलिस्टिक, समग्र जिन चीजों को आप जान रहे हो उनकी प्रस्तुति होनी चाहिए। फिर विवेचना क्या है। विवेचना में हम कहते हैं ना, हम क्या होता है कोई टॉपिक है डिस्कस करते हैं, ठीक है, गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अरे तो भाई डिस्कस का मतलब है तो ये भी मीमांसा की तरीके, जो भी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से है ना, व्यवस्थित तरीके से, समग्र तरीके से। लेकिन जब अपन कहते हैं कि डिस्कस करो,
जैसे आप लोग डिस्कस करते हो आपस में, मित्रगण वगैरह मिलते हो, तो आप अपनी चीज को चिपक करके बैठ जाते हो कि नहीं मैं ही सही हूं, मेरे को सामने वाला है वो तो गलत है। नहीं, विवेचन का मतलब होता है कि जो चीज आप, जो जानकारी जान रहे हो, सामने वाले पक्ष को स्वीकार करो और खुद की कोई गलत धारणा है तो उसको छोड़ो और तार्किक तरीके से, रेशनल होकर के, ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा, किसी चीज के प्रति अटैचमेंट रखता हूं तो उसका पक्ष ले लूं। नहीं, डिस्कस का मतलब है, विवेचना का मतलब है कि जो चीज है उसको उसी रूप के अंदर, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी झुकाव के, तार्किक तरीके से आप उसका प्रस्तुतिकरण कर दो। अब रही बात है कि मूल्यांकन और आलोचनात्मक क्या है, तो मूल्यांकन और आलोचनात्मक दृष्टि सेम। मूल्यांकन करो, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करो, तो मैं यूट्यूब पे मान लो वीडियो डालता हूं, है ना, और आपसे कोई कहे कि भाई ये सर पढ़ाते हैं जीके कनेक्शन वाले, इनका मूल्यांकन करो, इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो बाकी कमियां भी बतानी है ना, कि बहुत तेज बोलते हैं सर, जब बोलते हैं फास्ट, बहुत स्पीड तेज है, ठीक है, और यूट्यूब पे जब वीडियो डालते हैं तो एक ड्रेस ऑफ सेंस होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जैसे मर्जी उठे नींद से बोलने लग गई, तो इस तरीके से आप कमियां भी बताओगे। तो इसमें क्या मूल्यांकन पूछे, आलोचनात्मक है, तो आप समसामयिक संदर्भ भी दे सकते हैं कि ये सर ऐसे पढ़ाते हैं, वो सर वैसे पढ़ाते हैं, करंट रेफरेंस से जोड़ सकते हो। समसामयिक संदर्भ देते हुए उसकी कमियां बताते, वापस वही बात, होलिस्टिक दृष्टि से, समग्र रूप से। जैसे आज आपसे क्या, मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करो, मेरे एज ए टीचर मेरा मूल्यांकन करना, तो सारी मूल्यांकन का मतलब है ना झुकाव रखना है, मेरी जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी बताओ, मेरी जो कमियां हैं वो कमियां बताओ, कुछ सुधार है तो हल्के से एक दो पर, मतलब जैसे 100 शब्द में लिखना है तो आप एक दो लाइन के अंदर और कुछ जोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब है, मूल्यांकन हो या आलोचनात्मक मूल्यांकन हो, उसके अंदर समग्र रूप से सारी की सारी चर्चा हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आलोचना, समालोचना, विवेचना, ये शब्द जो है, पिछले शब्द कहते हैं इनको, इनका प्रयोग उत्तर देते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे सवाल पूछा जा रहा है, जिसे पीछे ये जो पिछलघु शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही उत्तर देने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे और आपको लगे किसी और मित्र के और साथी के ये वीडियो काम आ सकता है तो आगे सोशल मीडिया पे या और कई तरीके के शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहे चाहे गाजियाबाद रहें, निष्काम कर्म योद्धा की तरह कर्म करते रहिए। कर्म की जो कुशलता है उसी का नाम योग है। समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध कर दो, कब वैकेंसी आएगी, क्या कट ऑफ रहेगा, सब चीज़ों को छोड़ते हुए निर्लिप्त भाव से, पूर्ण तन्मयता के साथ में अपना 100% योगदान देते हुए मेहनत कीजिए। परिणाम निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही आएगा, ये मेरा विश्वास है।